बगासपुर के रहवासियों ने गोट गांव जनपद पंचायत में धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को दिया ज्ञापन। ग्राम बगासपुर के तहसील गोटे गांव में उद्योग विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा लघु सूक्ष्म उद्योग बना रहे हैं। में लगभग 100 मकान बने हुए हैं। इन मकानों का अतिक्रमण बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन गरीब परिवारों का आवास रहने का एकमात्र जरिया है। इनमें शासन द्वारा विस्थापन के प्रक्रिया के तहत शासकीय पट्टा एवं आवास बनाने के लिए शासन की निर्धारित राशि, उक्त मकानों के नए आवास बनाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रदान की जाए, जिससे ये बेघर गरीब परिवार शासन के द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया के तहत पट्टा दिया जाए। शासन द्वारा एक बार खेल मैदान बनाने के लिए गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग के व्यक्तियों के करीब 60 से 70 मकान तोड़ दिए गए। मकान तोड़ते वक्त ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया था कि स्टेडियम के आजू बाजू में मकान निर्माण कर लें। ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच द्वारा खड़े होकर मकान बनवाए गए थे। धरना में विधायक प्रत्याशी लाखन सिंह और साथ ही जिला अध्यक्ष सुनीता पटेल भी धरने में बैठी। उन्होंने बताया, एक ओर शासन कहती है हम मकान बनवाकर जनता की सेवा कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेवजह मकान उजाड़ कर फैक्ट्री का निर्माण करा रहे हैं, जो कि वैधानिक नहीं है। अब गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग कहां पर रहेगा? पहले निर्धारण कर देवे तभी कोई बात संभव है। इसलिए शासन से अनुरोध है कि बेसहारा गरीब मजदूरों को बेघर न किया जावे। ये मांग है कि हमारे घर न तोड़े जाएं और जो हमारे जितने में घर बने हैं हमको वैसे ही घर चाहिए। हमको कोई शासन से कोई और मुआवजा नहीं चाहिए। हमको जैसे घर हमारे हैं हमको वैसे ही घर चाहिए। कितने घर हैं आप लोग गाँव में? हम 100 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। सभी शासकीय आवास बने हैं कि पर्सनल भी बनाए? थोड़ी कौन सा प्लांट लग रहा है वहाँ पे? मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्योग। तो आप क्या चाह रहे हैं, आपके घर ना टूटे? हमारे घर ना टूटे और हमारे घर अगर तोड़े जाए तो हमको जैसे बने हमको वैसे ही घर चाहिए हमारे बने। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? सोनम ठाकुर, कहाँ? बगासपुर। ये बोला बस काफी अच्छा लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया था। क्या मांग है आप लोग की और ये कब तक चलेगा? और मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे रणनीति रहेगी? आज बगासपुर के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उन लोगों के मकान बने हुए हैं उनको तोड़कर वहाँ पर कोई उद्योग लगाया जा रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। उनका मकान नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटता है तो उनको मुआवजा देना चाहिए। पहले उनको नोटिस दें या मुआवजा देने की बात करें, इसके बाद उनके घर तोड़ना चाहिए। अचानक से उनको कुछ घर वहाँ पर चिन्हित कर दिए गए कि उनको तोड़ा जाएगा, तो हम लोग सब उनके साथ हैं। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको मुआवजा नहीं मिल जाता या उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक कोई उनका घर नहीं तोड़ सकता। की ज़मीन है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है उसमें उद्योग लगेंगे, लघु उद्योग, और इसको आप खाली करिए और इसको बहुत जल्दी तोड़ेंगे। और चूँकि ये सन 80 में अलॉट कर दी गई थी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये उद्योग विभाग को कलेक्टर महोदय ने ये ज़मीन अगर मान लो उनको अलॉट कर दी थी, तो ये तहसीलदार को या वहाँ के पटवारी को जब ये मकान बना रहे थे, जबकि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के मकान निर्माण उसमें आधे से लोगों के तो कैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कराए? सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने भी सहमति दी, उनकी 3 किस्तें निकाली और उसके बाद वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन है अभी वर्तमान मौके पर। अगर 4 एकड़ में अगर वहाँ पर जहाँ 100 मकान है और वो अगर मान लो छोड़ दिए जाएँ। आज धरना दिया गया और कौन सा उद्योग कहाँ का था? ये क्या ये अकेला एक उद्योग नहीं लगा रहा है। ये जो 35 एकड़ ज़मीन है ये राजस्व विभाग ने AKBN को ट्रांसफ़र करा दी और AKBN अपने जो उद्योग हैं मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगाने आएंगे तो अलग अलग फैक्ट्रियाँ आएंगी। तो मेरा शासन से ये कहना है कि जब आप ये 35 एकड़ ज़मीन अलॉट कर रहे हैं और उनके मकान तोड़ रहे हैं तो AKBN वो मुआवजा पहले जमा करें। जैसे सरकारी ज़मीन में अगर जंगल विभाग की ज़मीन होती है, जंगल विभाग ज़मीन देने के लिए राजस्व से ज़मीन लेता है और वो जंगल की ज़मीन दे देती है अगर उपयोगी है। ऐसे ही शासन AKBN से ये पैसा लेके
और ये जो मकान विस्थापित हो रहा है उनको विस्थापित करें और उनका जितना पैसा आ रहा है वो दें। जब प्रदेश के इतने बड़े बड़े उद्योगपति इधर आएंगे तो उनका इतना पैसा देने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए।